फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम कुछ टेस्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये जो क्वेश्चन है बॉन्ड लाइन नोटेशन बाइसाइक्लो कंपाउंड पर डिपेंड है, जिन्हें हम सॉल्व करते हैं। आपकी मोबाइल स्क्रीन पर यह स्वास्तिक दिया हुआ है। पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। आप इसकी नेमिंग तब तक सोचिए, इसकी नेमिंग क्या हो सकती है। ठीक, चलिए पहले मैं यहाँ से शुरुआत करूँ। देखो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ हम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को चूज करेंगे। अब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखते हैं कहाँ से मिलती है हमको। ये देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी हर तरफ से यहाँ सेम है। तो हम डिजिट यहाँ से देते हैं। देखिए 1 2 3 4 और ये 5। अब 3 पर अगर आप ध्यान से देखें डियर, तो 1 कार्बन आपको यहाँ नज़र आ रहा है, 1 कार्बन आपको यहाँ नज़र आ रहा है। इसका मतलब ये इथाइल है। सिमिलरली यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, है ना, तो ये भी इथाइल है। तो हम क्या बोलेंगे डियर स्टूडेंट्स, इसको कहेंगे हम, देखिए 3 3 3,3, फिर हम बोलेंगे डाई इथाइल, डाई इथाइल। ये देखिए, देखिए 3 पर इथाइल है, यहाँ 3 पर भी इथाइल है, तो बोलेंगे 3 डाई इथाइल। अब टोटल कार्बन कितने डियर 5, तो हम इसको बोलेंगे पेंटेन। कभी कभी कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं डियर स्टूडेंट्स, जहाँ पर हमें इसी टाइप के क्वेश्चन में थोड़ा सा हमें बेवकूफ़ बना दिया जाता है। तो होगा यही क्वेश्चन, बस थोड़ा सा वो वेरिएशन कर सकते हैं। कैसे वेरिएशन कर सकते हैं देखिए ज़रा बता दूं मैं आपको। इसको पहले हम ड्रॉ करते हैं इस तरह से। ये देखिए यहाँ पर ये इस तरह से इसको ड्रॉ किया मैंने ऐसे। अब ड्रॉ करने के बाद वो कुछ भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए ये अभी तक तो सेम ही है। अब अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा वेरिएशन लाऊं, कैसे, यहाँ ऐसे कर दूं और यहाँ पर अगर मैं ऐसे कर दूं, ठीक, तब इसकी नेमिंग क्या होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, आप बहुत अच्छे से जानते हैं हम आईयूपीएसी नेमिंग करते समय लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को चूज करते हैं। अब आप देखिए लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपको कहाँ से मिल रही है, तो ऑब्वियसली यहीं से मिलेगी। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो हम ये वाली चेन क्या करेंगे, चूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि यही पर लॉन्गेस्ट है। इधर से अगर आप चलेंगे तो आपको कम कार्बन मिलेंगे, इधर से चलेंगे तो भी कम कार्बन मिलेंगे, मगर इधर से चलने पर आपको ज़्यादा कार्बन मिलेंगे, इसीलिए आप इधर से ही डिजिट देंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक, अब आप यहाँ देखिए कि 4 पर 1 2 1 2, इसका मतलब फोर्थ पोजीशन पर यहाँ पर 2 रेडिकल हमें मिल रहे हैं। ठीक है, और दोनों कौन है, इथाइल। तो हम इसको ऐसे बोलेंगे, देखिए 4 4 डाई इथाइल, ये हो जाएगा 4 4 डाई इथाइल। अब टोटल कार्बन कितने डियर स्टूडेंट्स, आंसर आता है 7, तो हम इसको बोलेंगे यहाँ पर हेप्टेन। ये देखिए मैंने लिख दिया यहाँ पर ये हेप्टेन। ठीक है, क्या लिखा डियर यहाँ पर मैंने, ये हेप्टेन। क्या लिखा डियर, हेप्टेन। ठीक, चलिए अब मान लो आपके सामने क्वेश्चन कुछ इस तरह से हो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देख के थोड़ा सा सरप्राइज आपको लगेगा कि इसकी नेमिंग कैसे होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, परेशान मत हो, क्वेश्चन वैसे ही है जैसे अभी हमने किया, बस थोड़ा सा लॉजिक लगाना है इसमें। कैसे, देखिए आपको मैं बता दूं, इस क्वेश्चन को करने से पहले डियर स्टूडेंट्स, जैसे मान लो कोई भी क्वेश्चन होता है, सपोज यहाँ आपके सामने एक क्वेश्चन रख देता हूँ मैं। ये क्वेश्चन सपोज ये ऐसे है, अब इसकी नेमिंग करना है, तो इसका मतलब होता है कि कार्बन यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा और यहाँ होगा, बस सिंपल। तो देखिए 1 2 3 4, अब कार्बन 4 है तो हम बोलेंगे ब्यूट। ठीक है, और सेकंड नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड आया था तो हम इसको बोलेंगे ब्यूट 2 आइन। ये हो गया, ठीक डियर, क्या हो गया, ये ब्यूट 2 आइन।
तो उसी तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखिए कहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो डियर हम स्टेट में चलते हैं। ये देखिए 1, फिर ये हो जाएगा 2, फिर हो जाएगा यहाँ पर ये 3, फिर हो जाएगा ये 4th, और यहाँ पर हो जाएगा डियर ये 5। हमको स्टेट चेंज चलने पर 5 कार्बन मिल रहा है। अब 3 पोजीशन पर आप देख सकते हो ये आपको मिल रहा है, और 3 पर भी आपको ये मिल रहा है। ठीक है, अब आपको ये तो पता है कि इसके अंदर कार्बन कितने हैं। ये देखिए डियर 1 एंड दैट इज अ 2, यहाँ पर भी देखिए डियर 1 एंड दैट इज अ 2, ये 2 कार्बन मिल रहा है। तो आपको पता है 2 कार्बन क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे हम ईथीन, क्योंकि डबल बॉन्ड है, क्या बोलेंगे ईथीन। और आपको ये तो पता ही होगा कि ये एज ए रेडिकल की तरह ट्रीट करेंगे हम इसको, क्योंकि ये तो हो गई हमारी मेन चेन, और ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह अगर हम इसको यूज़ करेंगे तो ये किसकी तरह यूज़ होगा डियर, रेडिकल की तरह। तो अगर रेडिकल की तरह यूज़ होगा तो हम इसको क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे इथेनाइल, YL लग जाएगा बस। तो देखो 3 इथेनाइल, और यहाँ पर भी क्या आएगा 3 इथेनाइल। अब बिकॉज ये 2 हैं तो हम क्या बोलेंगे डाई, बस। तो देखो कैसे बोलेंगे, देखो 3 3, यहाँ आएगा डाई इथीन। ये देखो मैं पूरा बोल रहा हूँ, देखो इथीन, YL इथेनाइल, YL लग जाएगा रेडिकल। देखो 3 3 इथेनाइल, ठीक है। देखो 3 3 डाई, क्योंकि ये भी है ये भी है, 3 3 डाई इथेनाइल, ठीक है। अब देखो यहाँ से यहाँ तक टोटल कार्बन कितने हैं 5, तो हम बोलेंगे पेंट। और आपको पता है कि जब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जिसको हमने चूज़ किया है उसमें 2 टाइम और 3 टाइम अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं तो ये जो वर्ड रूट है इसमें ए लग जाता है, तो ये हो जाएगा पेंटा। अब ये डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ दिख रहा है आपको, एक तो फर्स्ट पोजीशन पर, एक 4th पोजीशन पर, ठीक है। तो आप बोलोगे पेंटा 1,4 डाईन, ये देखो डाईन, ये देखिए ये इसकी हो गई कंप्लीट नेमिंग, ठीक है। तो क्लियर, चलिए अब हम आगे की तरफ चलते हैं। अब हमारे सामने है डियर ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी बॉन्ड लाइन नोटेशन का ही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को किस तरह से किया जाएगा वो थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो डियर स्टूडेंट्स, क्या होता है कि यहाँ पर ये साइनो है, ये भी साइनो है, और यहाँ पर भी साइनो है, क्योंकि आपको पता है लाइन के एंड में कार्बन होता है, यहाँ पर भी कार्बन, तो साइनो साइनो साइनो। अब यहाँ पर 2 रूल होते हैं डियर, क्या कि अगर किसी कार्बन चेन में 3 सिमिलर फंक्शनल ग्रुप होते हैं तो हम, एक रूल तो वो होता है जिसमें हम इन फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को इंक्लूड नहीं करते हैं, इन फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को हम शामिल नहीं करते हैं। तो जब इनको हम शामिल नहीं करेंगे तो ये जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं उनकी एक टेबल होती है, वो आपको याद करना पड़ेगी, तभी इनकी हम नेमिंग कर पाएंगे। क्योंकि आपको पता है कि जब 3 सिमिलर फंक्शनल ग्रुप होते हैं, ठीक है, तो उनको हम कार्बन चेन में, इनके कार्बन को कार्बन चेन में हम इंक्लूड नहीं करते हैं, इनके कार्बन को हम कार्बन चेन में शामिल नहीं करते हैं, ठीक। दूसरी बात, इनको हम हमेशा सफिक्स की तरह यूज़ करते हैं, अनुलग्न की तरह यूज़ करते हैं, तो उसके लिए वो टेबल आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए कैसे, जैसे यहाँ पर अगर हम COOH की बात करते हैं एक, फिर हम बात करेंगे CHO की, फिर हम बात करेंगे CN की, फिर हम बात करेंगे COX की, फिर हम बात करेंगे COOR की, और फिर हम बात करेंगे ये CONH2 की। ये देखिए ये वो फंक्शनल ग्रुप हैं जो हमेशा टर्मिनल पे लगते हैं, इन्हें कार्बन श्रृंखला के सिरे पर लगते हैं, और इनको आपको हमेशा सफिक्स की तरह यूज़ करना है। कब, जब कार्बन चेन में ये 3 या मोर देन 3 हो तब, ठीक है। तो चलो अब इनको कहा किया जाता है डियर, तो सुनिए, COOH को कहा जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, आप याद रखना, COOH को कहा जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड, और CHO को कहा जाता है कार्ब एल्डिहाइड, CN को कहा जाता है कार्बोनाइट्राइल, COX को कहा जाता है
कार्बोनाइल हेलाइड, CRR को कहा जाता है अल्काइल कार्बोक्सिलेट, अल्काइल कार्बोक्सिलेट, और CONH2 को कहा जाता है कार्बोक्स अमाइड। क्या कहा जाता है डियर? कार्बोक्स अमाइड। क्लियर? एक बार फिर से देखिए, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोल्डिहाइड, कार्बोनाइट्राइल, कार्बोनाइल हेलाइड, अल्काइल कार्बोक्सिलेट और कार्बोक्स अमाइड। तो यहाँ हमको जो यूज़ करना है CN के लिए वो करना है कार्बोनाइट्राइल। क्या डेट यूज़ करना है? कार्बोनाइट्राइल। तो बस अब शुरू करते हैं। आपको पता है इसके कार्बन को इंक्लूड नहीं करेंगे हम, हमें डिजिट या तो यहाँ से देना पड़ेगा या यहाँ से देना पड़ेगा। अगर हम इधर से डिजिट देते हैं तो एक बात हमेशा ध्यान रखिए, कई स्टूडेंट मिस्टेक कर देते हैं, वो इस फंक्शनल ग्रुप पर ध्यान ही नहीं देते। वो क्या कर देते हैं, या तो इधर से डिजिट दे देते हैं, ठीक है। तो आपको प्लीज़ क्या करना है, इसको ये ध्यान रखना है कि किधर से नियरर, किधर से पास पड़ता है। इधर से चलेंगे तो हम 1 2 3 पर मिलेगा, इधर से 1 2 पर मिलेगा। तो डियर यहीं से डिजिट दो ना। ये देखिए 1 2 3 और 4, ठीक है। बस यहीं तक डिजिट दिए जाएंगे। इसके कार्बन को हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, इसके कार्बन को हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या बोलेंगे, आपको पता है टोटल डिजिट कहाँ तक आया? 4 तक। तो हम बोलेंगे इसको ब्यूटेन। इसके ई को नहीं हटाते डियर, है। जब भी डाई ट्राई टेट्रा वर्ड आएगा तो हम इसके ई को नहीं हटाते, ठीक है। अब देखो ये होगा ब्यूटेन। अब ब्यूटेन के बाद आपको पता है कहाँ कहाँ पर फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है? एक तो 1 पर लगा हुआ है, एक 2 पर लगा हुआ है और एक 4 पर लगा हुआ है। तो हम इसको बोलेंगे ब्यूटेन 1 2 4। और 3 के लिए क्या आएगा? ट्राई। तो आप यहाँ पर बोलोगे ट्राई। और मैंने बताया था CN क्या बोलते हैं हम? कार्बोनाइट्राइल। तो आप यहाँ पर बोलो इसको कार्बोनाइट्राइल। ये देखिए, ये इसकी कंप्लीट नेमिंग डियर हो गई। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं और ये 4th क्वेश्चन है। ये डियर बाईसाइक्लो कंपाउंड का एग्जाम्पल है। अब बाईसाइक्लो कंपाउंड में आपको पता है 2 साइकिल होते हैं। अब देखिए 2 साइकिल कहाँ है इसके अंदर? पहला साइकिल तो डियर ये देखिए, जिसको मैं ब्लैक कर रहा हूँ, ये देखिए, ये पहला साइकिल, ठीक। और दूसरा साइकिल आपको नज़र आ रहा है ब्लू में, ये दूसरा साइकिल, ठीक। तो हो गया बाईसाइक्लो। बाईसाइक्लो में आपको पता है 3 सेंटर होते हैं, ठीक है। और इसमें 2 कार्बन फिक्स होते हैं। अब है ना, ये कार्बन क्या डियर? फिक्स है, और ये कार्बन डियर क्या? फिक्स है। तो आप इसको बोल दो फिक्स, इस तरह से। ये आपने फिक्स बोल दिया। अब डिजिट आपको कैसे देना है? डिजिट ऐसे दिया जाता है कि एक फिक्स से स्टार्ट करते हैं तो दूसरा फिक्स देर से आना चाहिए। जैसे अगर हम यहाँ से 1 देते हैं इसको, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, ठीक है डियर। तो यहाँ समझ में आ रहा है आपको? देखो फिर से देखो, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, ये हर जगह से एक ही जैसा ही है। तो हम कहीं पे भी डिजिट दे देते हैं इसको। 1 के बाद हम 2 कर देते हैं इसको, और फिर हम इसको 3 कर देते हैं। एक बात का ध्यान रखना है आपको, क्या कि यहाँ पर ये जो ऊपर दूसरा साइकिल गया है, ये एक दूसरे को काट नहीं रहा है, यानी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, ये ऊपर से उठा हुआ है। नहीं तो आप सोचोगे यहाँ पर ये काट रहा है, काटता नहीं है, ये ऊपर से उठा हुआ है ना, इसलिए आपको लग रहा है। अब क्या करेंगे हम? इतना करने के जस्ट बाद यहाँ पर एक बात हमको समझ में आती है, क्या कि आप सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर हम क्या लिखेंगे डियर? यहाँ पर लिखेंगे हम बाईसाइक्लो। ये हमने बाईसाइक्लो लिख दिया। अब आपने क्या किया? स्क्वायर ब्रैकेट बनाया। आपको पता है इसमें 3 सेंटर होते हैं डियर, है ना। जब भी आपको तीसरा सेंटर नज़र नहीं आता तो आप 0 लिख सकते हैं, मगर यहाँ ऐसा नहीं है। आपको सेंटर निकालने का तरीका बहुत ईजी है। क्या कि ये जो फिक्स कार्बन होते हैं, यहाँ पर आप उंगली रख के कर सकते हैं। इस तरह से उंगली रख दीजिए, फिक्स कार्बन आपको नज़र आ जाएगा। या फिर आप यहाँ पर देखिए, मैं आपको यहाँ पर ये स्केच पेन रख के दिखाता हूँ। ये देखिए, इस तरह से रख दीजिए, ठीक है। तो आपको यहाँ पर इनके सेंटर नज़र आ जाएंगे। देखो, एक सेंटर आपको ये नज़र आ रहा है, एक ये नज़र आ रहा है, और एक ये नज़र आ रहा है, ठीक है। 1 1 1, तो ये हो जाएगा बाईसाइक्लो 1 1 1, हो गया डियर। इसके जस्ट बाद अब टोटल कार्बन कितने डियर इसके अंदर आपको नज़र आ रहा है? टोटल कार्बन इसके अंदर कितने आ रहे हैं डियर? इसके अंदर जरा ध्यान से देखिए। अब डिजिट कैसे दिया था आपने? देखिए 1 2 3
और इधर भी जाएगा, ये 4, ये 4 और लास्ट में क्या आएगा डियर, ये 5। ठीक है, ये पहले डिजिट मैंने इसलिए नहीं दिया आपको क्योंकि आपको पता कहीं से भी चलो 3 पर ही आ रहा है, इधर से डिजिट दो, इधर से डिजिट दो, कहीं से भी, लेकिन टोटल डिजिट तो आपको करना पड़ेगी। तो 1 2 3 4 और लास्ट में क्या आएगा 5। तो लास्ट में क्या आया डियर, 5 आया, तो हम क्या बोलेंगे इसको, 5 को पेंटेन। तो डियर हमने क्या बोल दिया, ये कि पेंटेन हमने कह दिया। ठीक है, ये देखिए पेंटेन आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो कंप्लीट नेमिंग क्या होगा इसकी, बाईसाइक्लो 111। ठीक है, और क्या आ जाएगा डियर, ये पेंटेन। ठीक है, क्या होगा, बाईसाइक्लो 111 पेंटेन। ठीक, तो ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। हमारे सामने इस तरह से है, ये देखिए, इसमें हम डिजिट कहाँ से दे सकते हैं, आपको पता है डबल बॉन्ड है तो नेचुरल हम इसको पहले प्रेफरेंस देंगे, तो इधर से डिजिट देते हैं। ये देखिए, ये ME का मतलब आपको पता है मिथाइल होता है। ME जब भी ऐसे लिखा हो इसका मतलब क्या डियर, ये मिथाइल होता है। और जब भी ET लिखा हो इसका मतलब ये C2H5 होता है। और जब भी डियर PH लिखा हो फिनाइल तो इसका मतलब C6H5 ऐसे होता है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ से डिजिट देते हैं हम, देखिए 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, हम 7 इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं, तो हम ऐसे चल रहे हैं। ये देखिए ये 7। ठीक, अब आप देखिए एक बात हमेशा ध्यान रखिए, जब किसी मिथाइल को आप डिजिट दे देते हैं तो वो मिथाइल रेडिकल नहीं रहता, वो कार्बन में काउंट होता है, उसको हम लॉन्गेस्ट चेन में इंक्लूड करते हैं, यानी लंबी श्रृंखला में वो शामिल हो जाता है। तो चलिए अब देखिए, लॉन्गेस्ट चेन तो डियर हमारी ये हो गई। ये 2 रेडिकल ऐसे थे जो इस लॉन्गेस्ट चेन में इंक्लूड नहीं हुए, शामिल नहीं हुए, तो इनको हम लोग बोलेंगे एज ए सब्स्टिट्यूएंट, यानी पार्श्व श्रृंखला के रूप में है ये। तो हम क्या करेंगे, इनको पहले लिखेंगे, तो 5 6 डाई मिथाइल, तो हम इसे लिखेंगे 5,6, ये हो जाएगा डाई मिथाइल, ये हो जाएगा मिथाइल, ये देखिए। ठीक, उसके जस्ट बाद अगर हम टोटल कार्बन काउंट करते हैं तो वो है 7, तो हम बोलेंगे हैप्ट। अब डबल बॉन्ड कहाँ पर है डियर, 2 के सामने, क्योंकि डिजिट हम इधर से दे रहे हैं तो 2 के सामने है, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे 2 इन। तो उसकी कंप्लीट नेमिंग क्या आएगी, 5 6 डाई मिथाइल, ये देखो डाई मिथाइल हैप्ट 2 इन। ठीक है, चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन हमारे सामने है, ये 6th नंबर क्वेश्चन। देखो डियर, इस क्वेश्चन को आराम से करने की ज़रूरत है। देखो ये क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं, देखो हम डिजिट इधर से दे सकते हैं 1 2 3 4 5 6, हम डिजिट ऐसे दे सकते हैं 1 2 3 4 5 6, हम डिजिट ऐसे दे सकते हैं 1 2 3 4 5 6। तो मेरे कहने का मतलब डियर एक बात ध्यान रखिए कि जब भी हमें डिजिट देना हो तो हमें बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। सबसे पहले एक कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो, ठीक है, दूसरा उस चेन में फंक्शनल ग्रुप इंक्लूड होना चाहिए। ठीक है, अब ये नहीं कि लॉन्गेस्ट चेन चूज कर रहे हैं और फंक्शनल ग्रुप को ड्रॉप कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अगर मान लो एक तरफ से ज़्यादा कार्बन है, ठीक है, और एक तरफ से कम कार्बन है, तो भले ही हमारे पास कम कार्बन हो मगर उसमें फंक्शनल ग्रुप इंक्लूड होना ज़रूरी है। ठीक है, अब जैसे इसमें हम डिजिट कहाँ से दे सकते हैं, इसको देखिए 1 2 3 4, तो डियर ये 4 पर आएगा इतना सब्स्टिट्यूएंट, 1 2 3 ये 3 पर आएगा, तो डिजिट डियर ये नियरर पास जिधर हो, ये जिधर से नियरर हो हम उधर से डिजिट देंगे, तो डियर हम इधर से डिजिट देंगे 1 2 3 4 5 और ये हो गया 6। अब देखिए यहाँ पर ये तो हो गई हमारी लॉन्गेस्ट चेन, लंबी श्रृंखला का चयन कर लिया हमने। ये क्या है, सब्स्टिट्यूएंट। इस सब्स्टिट्यूएंट को आप देख लो, यहाँ पर ये जो नज़र आ रहा है, अब आपके सामने दिक्कत आ रही होगी कि यार इसकी नेमिंग कैसे की जा सकती है। तो डियर इसकी नेमिंग आप पहले कर चुके हैं, ठीक है, जिसमें हमने इथेनाइल का वर्ड का यूज़ किया था, तो आप यहाँ पर भी इथेनाइल का यूज़ कर सकते हो। कैसे, देखो
3 पर है ये 1 2, तो 2 को हम क्या बोलेंगे इथीन, रेडिकल की तरह ट्रीट करो तो 3 इथेनाइल, बस ऐसे कर सकते हो। तो 3 इथेनाइल, तो देखो पहली नेमिंग मैं आपको बताऊं कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट नेमिंग है ऐसे 3 एथीनाइल, ई भी आएगा, माफ करना यहाँ पर, इथेनाइल, ये इथेनाइल, ये हो गया। इथीन के बाद वाई एल लगा दो तो रेडिकल की तरह ट्रीट करेगा, इथेनाइल 3 इथेनाइल, है ना। उसके बाद क्या होगा, 3 इथेनाइल के बाद आप लॉन्गेस्ट कार्बन कितने थे 6, तो इसको हम लोग बोलेंगे हेक्स, और बिकॉज 2 बार डबल बॉन्ड है तो बोलेंगे हेक्सा। अब ये डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ पर है, 1 पर और 5 पर, तो हेक्सा क्या आएगा यहाँ पर 1,5 डाइईन, ये आ गया। ठीक है, तो क्या आया 3 इथेनाइल, ठीक है, टोटल कार्बन 6 हेक्स, डबल 2 बार डबल बॉन्ड है तो हेक्सा, ये देखो हेक्सा वर्ड रूट में ए लग जाता है। 1 पर डबल बॉन्ड है, 5 पर है तो 1,5 डाइईन। एक नेमिंग तो डियर आप ऐसे कर सकते हो, और एक नेमिंग और है जो मैं आपको बता दूं, अगर आपको ये पसंद नहीं है तो आप ऐसे कर सकते हो डियर। याद रखिए 2 रेडिकल हैं जिन्हें आप से मैं मिलवा रहा हूँ, ये देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH, ये देखो इसको डियर हम लोग बोलते हैं विनाइल, ये विनाइल, ये हमें इस तरह नज़र आएगा, ऐसे करके ऐसे यहाँ डबल बॉन्ड होगा, ये विनाइल, ये देखिए यहाँ पर ये लगा हुआ विनाइल। और एक और होता है डियर एलाइल, जो इस रूप में होता है, देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2, ये ऐसे होता है। तो इसको लिखा कैसे जाता है, आप इसको ऐसे करें, ऐसे 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 कर दें, यहाँ आपको पता डबल बॉन्ड आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये एलाइल हो जाएगा। ये विनाइल है और ये डियर क्या एलाइल रेडिकल है, ये एलाइल रेडिकल। बस ये 2 दिमाग में रखिए, ज़्यादातर इन्हीं से क्वेश्चन क्रिएट होते हैं। हमें को क्वेश्चन में ये मिला है, बस हम यहाँ से शुरू कर सकते हैं, क्या बोलेंगे उसको, बोल दीजिए 3 विनाइल, बस बाकी वैसे वैसे ही चलेगा। क्या बोलेंगे इसको हम 3 विनाइल, ये बोल दिया हमने 3 विनाइल। फिर कार्बन कितने हैं यहाँ पर 6, तो क्या बोलेंगे इसको हेक्स, डबल बॉन्ड 2 जगह पर है तो बोलेंगे हेक्सा 1,6, इसके आगे लिख दो 1,6 डाइईन, ये लो एक नेमिंग आपकी ऐसे आ गई। तो डियर एक नेमिंग तो आप इस ऐसे कर सकते हो, एक नेमिंग आप ऐसे कर सकते हो, जो आपको डियर स्टूडेंट्स अच्छी लगती है वो नेमिंग आप कर लें। तो आज का वीडियो डियर स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा, ठीक है, थैंक यू।